Good morning guys. Today we are going to do third lesson of our Vistas book and the title of our lesson is Beta, The Journey to the End of the Earth, and this lesson is written by Tishani Doshi. And guys, have you ever made a journey to the end of the earth? If not, don't worry. You all are invited to have a journey to the end of the earth with me. बट बिफोर डैट लेट अस नो अबाउट राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. राइटर कौन है, तिशानी दोशी कौन है. हियर you can look at the picture. Tishani Doshi is born in 1975 and she is an Indian poet, journalist and she is quite famous dancer in Chennai beta. तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं जर्नी पे. वी आर गोइंग हियर एट एंटार्क्टिका में जाने वाले हैं. एंटार्क्टिका इट्स अ वंडरफुल प्लेस गाइस. बिल्कुल पीसफुल प्लेस है. आइस है हर जगह. नो ह्यूमन बींग्स आर हियर. लेस बायोडाइवर्सिटी. तो ये एक बहुत ही वंडरफुल प्लेस है. आज हम क्या करने वाले हैं, इसकी विजिट करने वाले हैं राइटर के साथ. ठीक है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं बेटा इस लेसन से. ये लेसन जो है बहुत ही नॉलेजेबल लेसन है जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो क्या होता है कि लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन दिस ऐसे. बेसिकली ये ऐसे फॉर्म में बेटा ट्रैवलॉग है. ये ट्रैवलॉग क्या होता है, व्हेन यू गिव योर अकाउंट ऑफ अ जर्नी. जब आप अपनी जर्नी का एक अकाउंट देते हैं, कंप्लीट ब्यौरा देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रैवलॉग. तो ये लेसन जो है आपका क्या है, ट्रैवलॉग है. तो क्या होता है यहाँ पे कि राइटर डिस्क्राइब्स हर जर्नी टू द एंटार्क्टिका. राइटर अपनी जर्नी जो है वो डिस्क्राइब करती है एंटार्क्टिका में. और हर जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम मैड्रास. इनकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, मैड्रास से. इट इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड 3 इकोस्फीयर्स. तो बेटे ये एक आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. यू हैव टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड. क्या क्या है, इट इन्वॉल्व्स, ये इन्वॉल्व करती है फर्स्ट क्रॉसिंग 9 टाइम जोन से. जो मैड्रास से लेके एंटार्क्टिका तक का पूरा रास्ता है, वहाँ पे क्या है, उनके प्लेसेस के क्या है, नेम गिवंस हैं. 9 जोन्स हैं, वो डिवाइड किया हुआ है उसमें. एंड 6 चेक पॉइंट्स एंड 3 वाटर बॉडीज एंड 3 इकोस्फीयर्स, राइट. And for reaching the Antarctica, the writer traveled for over 100 hours. तो अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए राइटर क्या करती हैं, ओवर 100, 100 से भी ज़्यादा आवर्स जो हैं वो ट्रैवलिंग करती हैं. और व्हेन शी रीच्ड एंटार्क्टिका, और जब वो वहाँ पहुँचती हैं तो शी वॉज फिल्ड विद वंडर एट इट्स इमेंसिटी एंड आइसोलेशन. आप देख सकते हैं कि कोई भी इसकी इमेंसिटी को देख के, कितना बड़ा है ये, हाउ बिग इट इज़ इन साइज एंड हाउ आइसोलेटेड मीन्स नोबडी इज़ देयर. तो वो राइटर जो है क्या हो जाती है, वंडर से फिल हो जाती है. She also wondered at the facts that there was a time when India and Antarctica were part of the same landmass. अब वो ये देख के और भी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं कि कैसे इंडिया और एंटार्क्टिका जो हैं एक बार बिल्कुल सेम लैंड मास का क्या थे, एक हिस्सा थे. हियर यू कैन लुक एट in this picture. I'll explain it a bit later on. The writer says that about 650 million years ago. राइटर क्या कहती हैं कि लगभग 650 मिलियन ईयर्स अगो देयर वाज अ जायंट सुपर कॉन्टिनेंट कॉल्ड गोंडवाना. गोंडवाना नाम का एक क्या था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था बेटा. हियर इट इज़. तो वो क्या होता है कि विच वो सेंटर्ड अराउंड द प्रेजेंट एंटार्क्टिका. जो आज का हमारा एंटार्क्टिका है उसके क्या था, वो सेंटर्ड अराउंड, उसके चारों ओर था. देयर वर नो ह्यूमन बींग्स एट दैट टाइम. अब उस टाइम पे ह्यूमन बींग्स तो थे नहीं. एंड क्लाइमेट वॉज मच वार्मर. बड़ा वार्म क्लाइमेट होता था, बहुत ही गर्म क्लाइमेट होता था. अबाउट 50 मिलियन ईयर्स अगो, और आज से यदि 50 मिलियन ईयर्स अगो की हम बात करते हैं तो द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट. डायनासोर्स जो हैं वो इस दुनिया से गायब हो चुके थे. एंड द एज ऑफ मैमल्स गोट अंडर द वे. और मैमल्स की एज आ चुकी थी. मैमल्स क्या होते हैं, जो अपने यंग वन को बर्थ देते हैं और फिर उनको फीड कराते हैं, वो एनिमल्स. अदरवाइज पहले क्या था, एग्स देते थे एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह. एंड द लैंड मास सेपरेटेड इंटू कॉन्टिनेंट्स. अब ये जो लैंड मास था वो किस में सेपरेट हो गया, कॉन्टिनेंट्स में. अब ये देखिए यहाँ पे यू कैन लुक हियर, बोथ दीज आर सीमिंग जॉइंट. ये ऐसा लगता है मानो कि जॉइंट आस पास है. एंड हियर यू कैन सी द गैप बिटवीन दीज. अब ये प्रेजेंट में क्या है, इनके बीच में इतना गैप आ चुका है. तो बेटे पीपल क्या करते हैं, पीपल विजिट एंटार्क्टिका इन ऑर्डर टू नो द अर्थ पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. अर्थ का यदि प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर जानना है तो वो लोग क्या करते हैं, एंटार्क्टिका को विजिट करते हैं. दे विजिट इट टू अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्डिलेरन फॉल्ट.
तो वो कॉर्डिलरन जो फॉल्ट्स हैं हमारी, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ की विजिट करते हैं। तो कॉर्डिलरन फॉल्ट्स जो है यदि हम देखें तो वो आपकी, you can look here, ये cordilleran faults are formed by system or group of parallel mountain ranges and together with the intervening plateaus and other features। plateaus हमारे पठार होते हैं या कुछ और होते हैं, तो वो पैरेलली जो माउंटेन रेंजेस बनती हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कॉर्डिलरन फॉल्ट्स कहते हैं। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड थ्रू दिस इमेज। यहाँ पे देखिए आप फॉल्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, और पैलेटिव्स हैं ये, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कॉर्डिलरन फॉल्ट्स कहते हैं। तो लोग यहाँ अर्थ के फ्यूचर को जानने के लिए, प्रेजेंट को जानने के लिए इसकी, और पास्ट को समझने के लिए इसकी विजिट करते हैं। तो गाइस, इट इज़ अमेजिंग टू थिंक दैट बिग चंक्स ऑफ लैंड मास सेपरेटेड फ्रॉम इट एंड फॉर्म द कॉन्टिनेंट्स ऑफ टुडे। तो एक बड़े बड़े टुकड़े थे किसके, आइस के, जिस तरीके से आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये टूटे, राइट। और उसकी वजह से क्या हुआ कि आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो बने। इंडिया गॉट सेपरेटेड, इंडिया भी वहाँ से सेपरेट हो गया, एंड जैम्ड अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द एशिया, आज का जो एशिया है उससे जाके वो चिपक गया। एंड दिस रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस। अब बेटे जिस तरीके से कोई भी कंट्री जो है यूँ खिसकता है, तो खिसक के जो वो मिट्टी जो है वो काफ़ी बड़ी अमाउंट में जो कलेक्ट होती है, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा हिमालय पर्वत, जिसको हम कहते हैं हिमालय की जो जितनी सारी माउंटेन्स हैं उसकी श्रृंखलाएँ हैं वो सारी बनी। यस, और इंडिया जॉइंड नाउ विद एशिया, और एशिया से जो है इंडिया ज्वाइन हो गया। एंड साउथ अमेरिका ब्रॉक अवे एजॉइंस नॉर्थ अमेरिका। अब साउथ अमेरिका अभी वो जो है क्या हो गया, नॉर्थ अमेरिका से उस टाइम पे ज्वाइन था, और वो भी सेपरेट हो गया। दिस ओपन द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट द कोल्ड करंट राउंड द साउथ पोल विच गिव्स कोल्ड एंड यस बैरन ऑफ द एंटार्क्टिका। अब क्या होता है कि इससे ड्रैग पैसेज जो है वो खुल गया, जिसकी वजह से वहाँ से कोल्ड करंट, बहुत तेज़ ठंडी हवाएं आती हैं। ऑब्वियस है कि जब आपका जो है एंटार्क्टिका से कनेक्ट होके, साउथ पोल में ही है हमारा एंटार्क्टिका, और वहाँ जब इतनी ठंड है, इतनी आइस है, इतनी बर्फ़ है, तो वहाँ से कोल्ड वेव्स आती हैं, और उन कोल्ड वेव्स की वजह से जो है फिर एंटार्क्टिका जो है वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, बिल्कुल ठंडा और ज़्यादा, और वो बिल्कुल बैरन रहता है कंप्लीट, यानी कि वहाँ पे किसी भी तरीके की लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। इन एंटार्क्टिका देर आर नो नाइट्स एंड डेज एज वी एक्सपीरियंस हियर, एंड यू विल बी क्वाइट अमेज्ड टू नो दिस फैक्ट गाइस। ये बात जान के तो आप बिल्कुल हैरान हो जाएंगे कि वहाँ हमारे यहाँ जिस तरीके से नाइट्स और डेज होते हैं, तो वहाँ नहीं होते बेटे। वहाँ बिल्कुल थ्रू आउट ईयर जो है सेम एक ही तरीके का जो है एटमोसफियर जो है वो रहता है। And there is silence everywhere, which is broken only by the occasional avalanche or the calving ice sheets। तो बेटे कभी कभी वहाँ पे वो शांति जो है कभी कभी ब्रॉक होती है, और वो भी कैसे, ओकेजनल, कभी कभी एवलांश होता है। यहाँ पे आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो है ये जो आइस जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये हमारा क्या है, एवलांश है। यानी कि ये बर्फ़ का बहुत बड़े अमाउंट में जो है वो माउंटेन से जो है क्या होना, नीचे की तरफ स्लिप होना, वो क्या कहलाता है, यस, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, एवलांश कहलाता है। तो इस तरीके से एवलांश जो है वहाँ पे होते हैं। और आइस, जिस तरीके से हम कहें कि आइस शीट्स जो हैं वो भी गिरती हैं, तो आइस शीट्स जो हैं आपकी कैसी हैं, नाउ हियर यू कैन लुक एट, ये आपके आइस शीट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये शीट टाइप में। तो ये इतनी बड़ी बड़ी आइस शीट्स जो हैं वो गिरती हैं, और इनका साइज़ जो है, एक अकेले ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से आप देखते हैं कॉन्टिनेंट को, इतना बड़ा साइज़ हो सकता है जब ये गिरती हैं, जिसकी वजह से बहुत बड़ा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि जब ये गिरती हैं तो बहुत तबाही जो है वो हो सकती है दुनिया में। और अभी आपने पीछे से देखा होगा, कुछ एक साल पहले जर्मनी में जो है बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, वो इसी की वजह से आई थी। आइस शीट जो है एक एंटार्क्टिका से जो है वो मेल्ट होकर नीचे गिरी, जिसकी वजह से वहाँ लगभग 5-6 लाख जो हैं उन लोग वो बेघर हो गए थे बेटे। तो ये कितना बड़ा हैवक जो है वो हमारी दुनिया में ला सकता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। अब देखिए क्या है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ बीन ऑन दिस अर्थ जस्ट फॉर 12,000 ईयर्स अगो। अब यहाँ पे ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो कब से है, लगभग 12,000 साल पहले से है। और ये अर्थ का एग्जिस्टेंस जो है अभी हमने रीड किया स्टोरी में, तो वो कितना 650 मिलियन ईयर्स अगो।
Now you can imagine बेटा how small this period of ours on this earth of existence. हमारा कितना कम पीरियड है इस अर्थ के ऊपर, इसके बावजूद भी क्या है कि दिस इज़ वेरी स्मॉल पीरियड कंपेयर टू द लाइफ ऑफ दिस प्लानट. इस प्लानट की जो अर्थ, जो इस अर्थ प्लानट की जो लाइफ है उसके कंपैरिजन में हमारी लाइफ तो बहुत कम है यहाँ पे. येट इन दिस पीरियड वी हैव प्रोग्रेस्ड अ लॉट. फिर भी हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है. और प्रोग्रेस किस तरीके की प्रोग्रेस की है? बट दिस प्रोग्रेस हैज़ लेड टू द एनवायरमेंटल डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन. लेकिन इस प्रोग्रेस में हमने ब्लाइंडली क्या किया है, हमारे एनवायरनमेंट को डिप्लीट कर दिया है. डिप्लीट मीन्स उसको एग्जॉस्ट कर दिया है, उसमें से हमने सब कुछ निचोड़ लिया है, निकाल लिया है और कंप्लीट पॉल्यूशन से उसको भर दिया है. इसकी वजह से क्या हो रहा है, देयर आर क्लाइमेटिक चेंजेस एंड एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर इज़ राइजिंग. इससे क्लाइमेट में इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं. एवरेज जो ग्लोब का जो टेम्परेचर होता है वो लगातार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है. एंड द टेम्परेचर इज़ राइजिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स. अब ग्रीन हाउस गैसेस जो है उनका इफेक्ट जो है वो हमारे इसमें एटमॉस्फेयर पे आता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ओवरव्यू है ये ग्रीन हाउस गैसेस का. ये 2018 का चार्ट है. ये ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, उनका निकलना कैसे. यहाँ पे देखिए बेटे, ये नाइट्रस ऑक्साइड है 7% हो चुकी है. फ्लोरिनेटेड गैसेस हैं 3%. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का एरिया जो है कितनी डेंजरस ये गैस है 81%, मीथेन 10% तक. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी अर्थ प्लैनेट को क्या कर रहे हैं, पॉल्यूट कर रहे हैं. तो यहाँ देखिए बेटे, ये ग्रीन हाउस गैसेस का इफ़ेक्ट आप समझ सकते हैं. यहाँ पे हमारे क्या हैं, सन है. तो एनर्जी फ्रॉम द सन वार्म्स अर्थ. यहाँ से ये एनर्जी जो आती है अर्थ प्लैनेट के ऊपर, जिससे अर्थ जो है क्या हो जाती है, वार्म हो जाती है. और फिर उसके बाद सम स्केप बैक इनटू स्पेस. अब यहाँ कुछ तो अर्थ जो है एनर्जी सन हीट को क्या करती है, एब्जॉर्व कर लेती है. उसके बाद क्या होता है कि कुछ हीट जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट बैक करती है हमारी अर्थ. सम इज़ हेल्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. कुछ तो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती है. देखिए, अर्थ इज़ अबाउट 60 डिग्री फ़ारेनहाइट. अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट. विदाउट द एटमॉस्फेयर इट वुड बी 0 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब यदि एटमॉस्फेयर को, इफ़ वी आर नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट इट as soon as possible, then it going to fall to 0 डिग्री फ़ारेनहाइट. यदि हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करते हैं बेटे तो क्या होगा, तो ये एटमॉस्फेयर जो है वो ऑलमोस्ट वे तबाह हो जाएगा. और जिसकी वजह से क्या होगा कि टेम्परेचर 0 डिग्री पे फॉल हो जाएगा. तो आप समझ सकते हैं 0 डिग्री यानी कि जिस तरीके से जो हाल अंटार्कटिका का है वही, यानी कि यहाँ भी लाइफ जो है वो क्या नहीं हो पाएगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगी. तो आप इस तरीके के क्लाइमेट चेंजेस जो आ रहे हैं, और वो किसकी वजह से आ रहे हैं, बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. जो हम ह्यूमन बीइंग फॉसिल फ्यूल्स को इतना बर्न कर रहे हैं. और मैन हैज़ क्रिएटेड ए ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द अर्थ. हमने अपने अर्थ के चारों ओर इतना पोल्यूशन करके एक ब्लैंकेट जो है वो डाल दी है पूरी अर्थ के चारों ओर. जो है एक चद्दर जो है उसका मानो इस तरीके से कवर जो है हमने क्या किया है, अर्थ के चारों ओर डाल दिया है. तो द एटमॉस्फेयर इज़ राइजिंग बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स. लगातार जो है एटमॉस्फेयर का हमारा जो टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जा रहा है इन ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से. नाउ नो वन कैन से फॉर श्योर हाउ द ग्लोबल वार्मिंग विल हैव इट्स इफेक्ट ऑन द अर्थ. अब ये एक हीटेड टॉपिक है बेटे डिबेट का, कि इतने सारे डिबेट्स चल रहे हैं थ्रू आउट वर्ल्ड. और अभी कोई भी इसके बारे में कुछ भी क्लियर जो है नहीं कह सकता कि किस तरीके से, कितना भयंकर एक तरीके से, कितना डेंजरस और कितना हॉरिबल ये एक रिज़ल्ट जो है डाल सकती हैं ये ग्रीन हाउसेस गैसेस हमारी अर्थ प्लैनेट पे. तो इसलिए क्या है, राइटर जो है क्यों यहाँ लेके जाना चाह रही हैं, इस अंटार्कटिका की जर्नी जो है वो क्यों चाह रही हैं, बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्लेस, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर दिस इफेक्ट कैन बी स्टडीड. ये एक बेस्ट प्लेस है अंटार्कटिका जहाँ पर इस इफेक्ट की स्टडी को किया जा सकता है. वाई, बिकॉज दिस रीजन हैज़ बिन अनस्पॉइल्ड बाय मैन येट. अभी तक ये रीजन जो है वो ह्यूमन बींग्स ने, यानी कि हमने इसको स्पॉइल नहीं किया है. तो इट हैज़ ए सिंपल इकोसिस्टम. इसका अपना एक खुद का इकोसिस्टम है.
और इकोसिस्टम बेसिकली होता क्या है बेटे, ये एक रिलेशनशिप होता है ह्यूमन बींग्स का या फिर जितने क्रिएचर्स जो है एक पर्टिकुलर रीजन, पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। तो वो किस तरीके से, वो यदि हार्मनी में रहते हैं तो ठीक है, यदि वो हार्मनी में नहीं रहते तो फिर वो चीज़ें जो है डिस्टॉर्ट होनी शुरू हो जाती हैं। अब हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कितना हार्मनी में हम अर्थ प्लैनेट पर रहते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं, और इसी की वजह से हमारा अर्थ प्लैनेट जो है वो डिस्टॉर्ट होता जा रहा है। तो अब यहाँ एंटार्क्टिका पे क्या है बेटे, देयर इज़ नॉट मच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, और जिसकी वजह से देयर आर वेरी एंशियंट कार्बन रिकॉर्ड्स इन द कोर्स ऑफ इट आइस। अब यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है तो बहुत सारे पुरानी जो रिकॉर्ड्स है इसकी कोर्स मीन्स इसके सेंटर में, इसका सेंटर जो है वो क्या है, बीच में जो ये इतनी बड़ी बड़ी आइस की जो, अब यहाँ पे इसमें यदि आप देखें एंटार्क्टिका में, यस ये जो बेटे ये खाली स्पेस आप लोगों को शायद नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, यू माइट बी एबल टू लुक एट इट, सी हियर, ये जो आइस की जो यहाँ पे परतें हैं इनके बीच में जो ये स्पेस नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे जो है क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिकॉर्ड्स, यानी कि इतनी ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये फील्ड है यहाँ पर, और यदि आइस शीट्स जो है फॉल होती हैं तो यू कैन इमेजिन ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल गेट इमिट ऑफ हेयर, तो ये वो यहाँ से बाहर निकलेगी। सो नाउ you can understand how it is so important to understand about this कॉन्टिनेंट। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो कॉन्टिनेंट है इसको समझना कितना ज़रूरी है, और तभी हम क्या कर पाएंगे, इसको बहुत अच्छे से इसकी स्टडी यदि हम करते हैं तो हम अपने जिस तरीके के हम अब यानी कि जिस तरीके की लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, या फिर जिस तरीके की लाइफ को हम लीड कर रहे हैं, हम शायद उससे जो है हम क्या कर पाएँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो है वो कर पाएँ। और बेटे इसी चीज़ को समझाने के लिए राइटर जो है क्या कर रही हैं कि ही वॉज वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम कॉल्ड स्टूडेंट्स ऑन आइस। एक प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, यानी कि स्टूडेंट्स को आइस के ऊपर लेके जाना, और दिस प्रोग्राम बेसिकली एम्ड एट स्टडिंग द एंटार्क्टिका इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट द अर्थ एंड इट्स हिस्ट्री। अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए ये प्रोग्राम जो है वो बिगिन किया गया है। In this program, students were taken around the world and were provided them with an educational opportunities. अब बच्चों को क्या पूरे राउंड वर्ल्ड के राउंड जो है वो क्या कराया जाता, घुमाया जाता, और उनको एजुकेशनल ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो अर्थ को रियल सेंस में यानी कि प्रैक्टिकली समझ पाएँ, एंड दिस वुड हेल्प देम फोस्टर न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट आवर प्लैनेट। तो इससे क्या होगा कि बच्चे जो हैं वो एक नई अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, और इसके अलावा जो है क्या अपने अर्थ, जो हमारा अर्थ प्लैनेट है जो उसको भी क्या करेंगे, वो अच्छे से समझ पाएंगे। तो दिस प्रोग्राम हैड बीन इन ऑपरेशन फॉर 60 ईयर्स एंड गाइस, ये प्रोग्राम जो है वो पिछले 6 साल से जो है क्या है ऑपरेशन में है, और इट वॉज हेडेड बाय ए कैनेडियन नेम जॉफ ग्रीन। एक कनाडा के एक पर्सन है जॉफ ग्रीन जो है वो रिटायर्ड हैं, तो वो इस प्रोग्राम को क्या कर रहे हैं, हेड हैं वो इस प्रोग्राम के, और ही ऑफर स्टूडेंट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू नो मोर अबाउट द अर्थ। अब वो एक कुछ ऐसा प्रोग्राम उन्होंने चला रखा है कि वो बच्चों को लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस से गुजारते हैं। अब यदि आप स्टूडेंट्स को या हमें ऐसा चांस मिलता है यहाँ एंटार्क्टिका तक जाने का और उसको वाकई में रियलिटी में उसको स्टडी करने का, तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ों का माइंड के ऊपर कितना गहरा असर होता है, कितने करीब से हम चीज़ों को क्या समझ पाते हैं। और दिस प्रोग्राम इज़ क्वाइट सक्सेसफुल, ये प्रोग्राम जो है बहुत ही सक्सेसफुल है। द स्टूडेंट्स हु विजिटेड द एंटार्क्टिका सो विद देयर ऑन आइज द ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग। अब जो बच्चे एंटार्क्टिका पे जा रहे हैं तो वो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्लेशियर रिट्रीट कर रहे हैं, यानी कि विड्रॉ कर रहे हैं, वो अपनी जगह से जो है हिल रहे हैं। आइस शेल्स कोलैप्सिंग, किस तरीके से आइस की बड़ी बड़ी शीट्स जो हैं कैसे गिर रही हैं, तो वो जो वाकई में जिसको हम ये इम्पेंडिंग डेंजर मान रहे हैं वो बहुत करीब आता हुआ नज़र आ रहा है, तो बच्चे उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। और आज के जो स्टूडेंट्स हैं वो कल के पॉलिसी मेकर्स हैं, तो फ्यूचर जो है उन्हीं के कंधों पे है, आप बच्चों के कंधों पे है। जितना सीरियसली आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे उतना ही सीरियसली जो है आप अपनी लाइफ स्टाइल को क्या कर पाएंगे, फॉलो कर पाएंगे। एंड देन दे रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। अब जब बच्चे वहाँ जाते हैं तो दे बीन एबल नाउ टू अंडरस्टैंड, अब उनको समझ में आता है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग की लगातार एक थ्रेट, एक धमकी दी जा रही है वो कितनी सीरियस है।
अब नाउ एंटार्क्टिका इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रेपरकशंस। अब एंटार्क्टिका से आप बच्चे जो हैं वो वहाँ की जर्नी से समझ पाते हैं कि एनवायरनमेंट में जो ये छोटे छोटे भी चेंजेस आ रहे हैं तो इनके कितने बड़े रेपरकशंस यानी कि कितने बड़े इनके रिएक्शंस निकलने वाले हैं, इसके परिणाम कितने भयानक होने वाले हैं। हियर द राइटर गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पे राइटर जो है किसका फाइटोप्लैंक्टन का भी एग्जाम्पल देते हैं। तो बेटे फाइटोप्लैंक्टन जो है वो होता क्या है, यू कैन लुक एट हियर इन द इमेज। ये आपका फाइटोप्लैंक्टन है। फाइटोप्लैंक्टन जो है ये एक सिंगल सेल का हमारा क्या होती है, एक ग्रास होती है। एंड दिस ग्रास ऑफ द सी नरिश द एंटायर साउदर्न ओशंस फूड चेन। जितना हमारा साउथ ओशन है साउथ का, उसकी कंप्लीट जो एक तरीके से सी के अंदर जितने भी वो छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं तो उनके लिए क्या है, ये फूड चेन का काम करती है। And they assimilate carbon and synthesis organic compounds through the photosynthesis। photosynthesis आप सभी को पता है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उससे क्या होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करके और सनलाइट को लेके उस तरीके से जो है अपना इस तरीके को कंपाउंड्स को जो है वो क्रिएट करती हैं, जिससे यहाँ पर लाइफ जो है वो कंटिन्यूसली बनी रहती है। अब नाउ साइंटिस्ट वांट दैट एनी फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर विल हैम्पर द एक्टिविटीज़ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। अब साइंटिस्ट लगातार वार्न कर रहे हैं कि यदि और ज़्यादा डिप्लीशन होता है ओजोन लेयर में, आप देख रहे हैं कि वहाँ काफ़ी बड़े बड़े छेद होते जा रहे हैं, यदि वो और ज़्यादा होते हैं तो इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं आपकी ये क्या कहते हैं फाइटोप्लैंक्टन की, तो इसमें क्या होगा, प्रॉब्लम्स आएंगी। और प्रॉब्लम्स आएंगी तो यू कैन अंडरस्टैंड हियर देयर इज़ अ थ्रेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन की में यदि इसके एग्जिस्टेंस को थ्रेट यदि होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े चेंजेस जो हैं वो एंटार्क्टिका में आ सकते हैं। एंड इफ़ दिस हैपन्स द एंटायर फूड चेन विल कोलैप्स हियर। यदि ऐसा हुआ तो कंप्लीट जो फूड चेन है वो कोलैप्स हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। Yes, and now the writer had a number of experiences in Antarctica। राइटर के खुद के अपने अच्छे experiences हैं। Once her ship got washed into the thick white sheets of the ice। अब राइटर क्या होता है कि अपना थोड़ा सा वहाँ का लाइव एक्सपीरियंस जो वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो बेटे वो अपनी शिप पे जो है क्या हो जाते हैं, उनका शिप जो है वैस हो जाता है। वैस मीन्स स्क्विज हो जाता है, एक नैरो स्पेस आता है वहाँ पे, पूरा स्ट्रेच है वहाँ पे आइस का, उसके ऊपर उनका जहाज़ जो है क्या हो जाता है, स्क्विज हो जाता है। तो डैट प्रिवेंटेड दैम गोइंग फर्दर, जिसकी वजह से वो आगे नहीं जा पाते। नाउ द कैप्टन डिसाइडेड टू टर्न अराउंड। अब कैप्टन ने कहा कि वो आपसे क्या करने वाला है, टर्न करने वाला है। बट बिफोर डैट द वाइट शीट ऑफ द आइस ऑन द ओशन। लेकिन उससे पहले कि क्या करते हैं कि उस वाइट शीट पे राइटर एंड अदर्स वर आस्क्ड टू गेट डाउन एंड वॉक ऑन द फ्रोजन ओशन। तो उनको ये कहा कि राइटर को भी और दूसरे जो स्टूडेंट्स थे कि आप ऐसा करो, एक बार शिप से आप निकलो, बाहर निकलो और बाहर जाके आप एक बार ओशन की जो ये शीट है, पर्थ है इसकी बर्फ़ की, उसके ऊपर एक बार चल के देखिए कि आपके पैर तो नहीं अंदर धंस रहे। तो फिर सो ऑल द 52 पैसेंजर्स वॉकड ऑन द वाइट शीट ऑफ द आइस ऑफ द ओशन। तो इमेजिन करिए कि कितना वंडरफुल एक्सपीरियंस था वो। सभी पैसेंजर्स जो थे 52, तो वो आइस शीट के ऊपर नीचे उतरते हैं शिप में से और उसको इंजॉय करते हैं। And underneath their feet was 1 meter thick ice pack, and underneath that there was 180 meters of salt water। तो बेटे उनके पैरों के नीचे 1 मीटर थिक बहुत मोटी आइस का पैक होता है और उसके नीचे जो है 180 मीटर जो है लेंथ तक सॉल्ट वाटर होता है। दे सो द सील्स सिटिंग इन द सनसेट। अब वहाँ पे जो है वो क्या देखते हैं, सील्स को भी देखते हैं उसमें सनसेट में बैठे हुए, यानी कि वो इंजॉय कर रही होती हैं। नाउ द राइटर थॉट दैट दे लुक लाइक द स्ट्रे डॉग्स विच रेस्ट अंडर ए बनियन ट्री। अब वो कैसे नज़र आ रही हैं सील, कि ऐसा लगता है जैसे स्ट्रे डॉग होते हैं, कुत्ते होते हैं और आवारा कुत्ते जो होते हैं बनियन ट्री के नीचे वो आराम से रिक्लाइन कर रहे होते, रेस्ट कर रहे होते, उस तरीके से होते हैं। आप गूगल करिए सील को। आई फॉरगॉट टू इंक्लूड इट हियर इन द स्लाइड्स, बेटे वो मैं भूल गई इसमें डालना, तो वो देखिए आप सील की पिक्चर को भी देखिए। एंड द राइटर सेज दैट हर जर्नी टू एंटार्क्टिका वॉज अ रिवार्डिंग वन, वेरी रिवार्डिंग इन फैक्ट। तो राइटर जो है वो क्या कहते हैं कि उन्होंने जो जर्नी की एंटार्क्टिका पे वो बहुत ही रिवार्डिंग थी। ही गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। एंड ही टॉट हर अ नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें सीखी। शी वॉज वंडरस्ट्रक एट द ब्यूटी ऑफ द एंटार्क्टिका। अब वो वाकई में
बहुत ज़्यादा वंडरस्ट्रक हो जाते हैं अंटार्कटिका की ब्यूटी से, अलोंग विद हर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द पैसेंजर्स, और उनके साथ साथ जितने भी पैसेंजर्स थे या फिर जितने स्टूडेंट्स थे वो सभी जो है उसको अंटार्कटिका की ब्यूटी को जो है वो इन्जॉय करते हैं, और वाकई में उसका प्लेस क्या है अंटार्कटिका का हमारी लाइफ में उसको भी समझते हैं। तो गाइस, वाकई में आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो आप भी बेटे इस चीज़ को क्या करने वाले हैं, आप आगे फ्यूचर में सीरियसली लेने वाले हैं। तो आप फ्यूचर हैं वर्ल्ड का कहिए, इंडिया का कहिए, तो आप इसको बहुत सीरियसली लेंगे एंड यू विल टू टेक अप एवरी मेजर टू सेफ गार्ड आर अर्थ प्लैनेट। तो आप सभी जो हैं आप हमारे अर्थ जो हमारा प्लैनेट है उसको संभालने में हम हर स्टेप पे अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। इसी कमिटमेंट के साथ आई फिनिश हियर this story and this travelogue. Okay guys, have a nice day and go on hard working with day.